मंगलम कुंदकुंदाप्यो जैन धर्मोस्तु सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतो साशेनम। कुछ लाइनें हैं अंतियाँ पूज महाराज श्री की जोड़ी शुद्ध सरल जी की। तेरा मंगल मेरा मंगल सबका मंगल होवे, तेरा मंगल मेरा मंगल सबका मंगल होवे, तेरा मंगल मेरा मंगल सबका मंगल होवे, तेरा मंगल मेरा मंगल सबका मंगल होवे। सुखिया होवे सुखिया होवे सारी दुनिया कोई दुखी ना होवे, सुखिया होवे सारी दुनिया कोई दुखी ना होवे। कण कण मंगल क्षण क्षण मंगल जन जन मंगल होवे, कण कण मंगल क्षण क्षण मंगल जन जन मंगल होवे। हे प्रभु निज मंगल के पहले जग का मंगल होवे, हे प्रभु निज मंगल के पहले जग का मंगल होवे। तेरा मंगल मेरा मंगल सबका मंगल होवे, तेरा मंगल मेरा मंगल सबका मंगल होवे। जिन माँ बाबुल ने जन्मा है उनका मंगल होवे, जिन माँ बाप ने जन्मा है उनका मंगल होवे। जिन बंधु ने पाला पोसा उनका मंगल होवे, जिन बंधु ने पाला पोसा उनका मंगल होवे। जिन मित्रों ने हमें संभाला उनका मंगल होवे, जिन मित्रों ने हमें संभाला उनका मंगल होवे। जिन गुरुओं ने ज्ञान दिया है उनका मंगल होवे, जिन गुरुओं ने ज्ञान दिया है उनका मंगल होवे। तेरा मंगल मेरा मंगल सबका मंगल होवे, तेरा मंगल मेरा मंगल सबका मंगल होवे। जो धरती नभ आश्रय देती उनका मंगल होवे, जो धरती नभ आश्रय देती उनका मंगल होवे। जो जलवायु से जीते हैं उसका मंगल होवे, जिस जलवायु से जीते हैं उनका मंगल होवे। जिस अग्नि से जीवन जलता उसका मंगल होवे, जिस अग्नि से जीवन चलता उसका मंगल होवे। जिन तरुओं से भोजन मिलता उसका मंगल होवे, जिन तरुओं से भोजन मिलता उसका मंगल होवे। तेरा मंगल मेरा मंगल सबका मंगल होवे, तेरा मंगल मेरा मंगल सबका मंगल होवे। हम जिस दुनिया में रहते हैं उसका मंगल होवे, हम जिस दुनिया में रहते हैं उसका मंगल होवे। हम जिस भारत देश में रहते उसका मंगल होवे, हम जिस भारत देश में रहते उसका मंगल होवे। हम जिस राज्य प्रांत में रहते उसका मंगल होवे, हम जिस राज्य प्रांत में रहते उसका मंगल होवे। हम जिस नगर शहर में रहते उसका मंगल होवे, हम जिस नगर शहर में रहते उसका मंगल होवे।
तेरा मंगल सबका मंगल होवे। खुशियाँ होवे सारी दुनिया कोई दुखी ना होवे। सुखियाँ होवे सारी दुनिया कोई दुखी ना होवे। जय बोलो अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय हो। पूज्य कुंडलपुर के बड़े बाबा जी की जय हो। मुन्नाए देवादिदेव पे जरा श्री आदिनाथ के भगवान की जय हो। जब लोग प्रातः श्रवणी संत श्रवणी भगवान आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामंडल जी की जय हो। जब लोग आज्ञाचार्य आचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज की जय हो। जब लोग मुनि कुंभ श्री सुधा सागर जी महाराज जी की जय हो। समस्त मुनि संधि की जय हो। सिद्ध चक्र महामंडल विधान की जय हो। प्यारी परमात्मा अष्टांग का पर्व जैसा उत्सव पर्युषण पर्व जैसा उत्सव विगत 7 दिवस से हम और आप यहाँ आकर के मना रहे हैं। वास्तव में जिस दिन से आए हैं उस दिन से समय का तो मालूम नहीं चला कि कब समय निकल गया और इतना आनंद आया इस क्षेत्र पर आकर के, इतना आनंद आया कि वास्तव में मन गदगद हो गया। जब इस क्षेत्र पर बने हुए जिनालय की इन बड़े बड़े जिन बिंबों के जब दर्शन करते हैं तो मन गदगद हो जाता है। मन में विचार आता है कोई कैसा सौभाग्यशाली पुण्यशाली वह जीव होगा जिनने इतने बड़े बड़े जिनालयों का निर्माण करवाया। जब दर्शन करते हैं तो ऐसा लगता है कि देखो तो इतने बड़े बड़े विशाल जिन बिंब, और जब दर्शन करते तो पूरी गर्दन ऊपर करके देखना पड़ता है भगवान का अच्छे से मुख दिख जाए। समझ रहे कि उन्हें कितनी चिंता रही होगी जिन्होंने ये जिनालय बनाए हैं कि देखो आने वाले समय में हो सकता है कोई आक्रमण करने लगे और भी किसी प्रकार की कोई विघ्न बाधा इन क्षेत्रों पर पहुंचाए। उनने ऐसे दरवाजे बनाए हैं कि ना तो कोई जिनबिंब ले जा सकता है, ना कोई जिनबिंब तोड़ सकता है, ना कोई जिनबिंबों को हानि पहुंचा सकता है। बंधुओं, फिर मन में याद आता है कि कितना पुण्यशाली वह जीव होगा जिसने इतने बड़ी बड़ी जिनालय, एक नहीं इतने 26 जिनालय इस क्षेत्र पर बनाए। समझ रहे कि नहीं? सच बता रहे बुआ, ऐसा मन का विभोर बिल्कुल। हम तो शाम को ही वंदना कर पाते, सुबह तो कर नहीं पाते। जब वंदना किए तो हमारे सभी पुजारी भाई साथी सभी लोग एक साथ आ गए, बोले भैया हमें भी वंदना करने चलना है। और ऐसा मन आनंदित हो जाता है कि वंदना करते हुए इस क्षेत्र पर इसकी हरियाली देख करके मन प्रसन्न हो जाता है कि वास्तव में यहाँ आने के बाद कोई जाने का मन नहीं करता है। क्योंकि हर जगह जाते विधान तो बहुत जगह करते हैं और अभी भी करवाते रहेंगे। अभी पर्युषण में डिंडोरी जाना है, डिंडोरी के बाद फिर पंडा में सिद्धे चक्र विधान होना है, उसके बाद दीपावली के बाद आहारजी में विधान होना है। विधान तो लगे ही रहेंगे, लेकिन इस क्षेत्र पर आकर के जो आनंद की अनुभूति हुई है, गजब की आनंद की अनुभूति हुई वास्तव में। और इस क्षेत्र पर आने के बाद विधानकर्ता परिवार का मन और इतना उदार बना दिल देखा कि वास्तव में कोई भी चीज की कोई कमी नहीं रखी। तो द्रव्य देख करके मन प्रसन्न हो जाता था जब भी अर्घ्योदय करते थे। नहीं तो कहीं छोटे छोटे चावल मिलते थे, कहीं मोटे मिलते थे, लेकिन यहाँ ऐसे एक से पूरे द्रव्य भाई इतनी सुंदर द्रव्य लेकर के आए और ऐसे चावल जब स्थापित करते थे तो वास्तव में ऐसा पुंज जब गदगद करते थे, मन चढ़ाते थे, मन प्रसन्न हो जाता था। क्योंकि आचार्यों ने कहा है कि जितनी उत्कृष्ट द्रव्य चढ़ाओगे उतने उत्कृष्ट भाव आपके उस पूजन में लगेंगे। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? इसलिए हमेशा उत्कृष्ट भाव, और वैसे भी जय भैया के भाव तो ऐसे तो हमने शुरू से ही कह रखा था कि भैया हमारा विधान बहुत अच्छे से हमें करना है, कोई चीज़ की कोई कमी नहीं, आपको तो जैसा करना हो वैसा आप करिएगा, बस विधान में आनंद आना चाहिए, भगवान की भक्ति में आनंद आना चाहिए। समझ रहे कि नहीं? क्योंकि भगवान की एक भक्ति जो ऐसी भक्ति हुआ करती है, क्योंकि मजा तो संसार में आता है लेकिन आनंद भगवान की भक्ति में आता है। समझ रहे कि यहाँ पर मजा लेने नहीं आए, यहाँ सिर्फ आनंद लेने आए हैं, आत्मा की अनुभूति करने आए कि भगवान आप तो इतने विशाल जिनालय जिसने बनाए हैं, शायद सुन रहे कि नहीं, पाणा साहिब इतने बड़े बड़े जिनालय, और लगता है किसी ने कहा कि 108 क्षेत्र बनाए हैं।
सोच लो कितना वह धनी व्यक्ति होगा, कितना पुण्यशाली व्यक्ति होगा जिसने एक क्षेत्र पर नहीं अनेकों क्षेत्रों पर जाकर के इतने बड़े बड़े जिनालय और ऐसे क्षेत्र, उस समय तो ना इतने गांव थे ना शहर थे ना लोग पूजन करने के लिए आते थे, लेकिन उस समय तो उसकी क्या भावना रही होगी। उसने सोचा होगा कि हो सकता है भगवान हम इस दुनिया में रहे ना रहें, लेकिन ये जो जिनालय रहेंगे, ये जो जिनबिंब रहेंगे, यहाँ पर जो भक्त आएंगे भगवान के दर्शन करने के लिए, वो सदियों तक याद रखेंगे कि वास्तव हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए क्या धरोहर छोड़ी है। समझ रहे कि नहीं? इसलिए कहते कि कुछ करके जाओ जीवन में ऐसा कि लोग जाने के बाद याद रखें। समझ रहे कि नहीं? जीते जी दुनिया में सब लोग याद करते हैं, लेकिन अभी मरने के बाद कोई याद करे तो हमेशा वास्तव में वह आदमी महान माना जाता है, वह आदमी महान सदियों तक याद रखा जाता है। इसलिए जीवन में हमेशा ऐसे कार्य करना कि भगवान बस हमसे कोई अप्रभावना न हो, हमसे कोई गलत कार्य ना हो, हमसे किसी का दिल ना दुखे। समझ रहे कि नहीं? बस हमेशा एक परिणाम, अपने परिणाम में निर्मलता लानी है, एक भाव रखो भगवान हमारे द्वारा हमसे किसी का दिल ना दुख जाए, किसी को कष्ट ना पहुंचे, किसी की आत्मा को दुख ना हो हमारे द्वारा बस। क्योंकि अपन जब चींटी को मारना पसंद नहीं करते, चींटी को कष्ट देना पसंद नहीं करते हैं, तो हम दूसरे की आत्मा को कैसे कष्ट दे सकते हैं? अपनी तो यही भावना होती है कि इतना बड़ा अपन ने अनुष्ठान रचाया है, इसकी यही महत्वता है कि बस भगवान हमारे जीवन से सब चार कसाएं होती है, क्रोध, मान, माया, लोभ। तो बस इन कसायों को पर को कम करना है, पूर्ण रूप से तो नहीं छोड़ सकते, लेकिन इन कसायों को पल पल कम करना है जब तो आत्मा की अनुभूति होगी। समझ रहे कि नहीं? जब ही आत्मा की अनुभूति होगी, नहीं तो ऐसे तो अपन विधान गाए करते चले जाएंगे, लेकिन अपने जीवन में कुछ ना कुछ ऐसे नियम लेकर के जाना कि हमने इतना अनुष्ठान इतना अच्छा रचाया है, एक बार इस अनुष्ठान के बाद हम अपने जीवन में परिवर्तन लाएं, हम अपने जीवन को और ऊंचाइयां प्रदान करें। जिस तरह से आपने ऐसे प्रतिष्ठित मंडल पर अर्घाकरण किए 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024 अर्घाकरण के साथ आपने पूरा अनुष्ठान संपन्न किया, उसी तरह अपनी आत्मा के गुणों में वृद्धि होनी चाहिए। बात समझ रहे कि कैसे होगी? एक एक छोटे छोटे नियम लेकर के आप अपने जीवन में ऊंचाइयां प्रदान कर सकते हो। क्यों? आपने आज एक नियम ले लिया कि भगवान बस हम कब से हम पूरे वर्ष भर रात्रि में खाते हैं, तो एक नियम ले लो कि अपने समय बांध लो। मान के चलो आप 24 घंटे नहीं छोड़ सकते, कोई जॉब करता है, कोई बाहर जाता है, कोई कुछ करता है, तो एक नियम तो बांध दो। यदि जल्दी घर आ जाते हो तो 7 बजे तक खा लो, और लेट आते हो तो 8 बजे तक कर लो, सीमा बांध लो। और नहीं आ पाते भी आप 9 बजे तक आ गए तो 9 बजे तक भी ये सीमा बांध लो कि भगवान 9 बजे के बाद हम अन्न को ग्रहण नहीं करेंगे। बोलो ना, जो रात में खाते हैं उनसे निवेदन कर रहा हूँ, क्योंकि यदि आप लोग इस अनुष्ठान में आए हो तो कुछ अपने जीवन में परिवर्तन करना बहुत आवश्यक है। अनादिकाल से अपन रात में और दिन में और 24 घंटे खाते चले आए हैं, लेकिन अपन उन पशुओं की भांति, तिर्यंचियों की भांति ना रहे, क्योंकि तिर्यंची भी रात भर, समझ रहे कि नहीं? लेकिन एक पक्षी जो होता है वो दिन भर उड़ता है, लेकिन जब रात शाम को अपने वृक्ष पर जाता है तो खाना पीना बंद कर देता है। बात समझ रहे कि नहीं? तो हम उस पक्षी से तो गए बीते नहीं हैं, हम पक्षी से तो बहुत अच्छे हैं, क्योंकि हम अपना भला बुरा स्वयं सोच सकते। क्या कह रहे हैं? हम स्वयं अपना भला बुरा सोच सकते हैं। कभी रात में जब खाना खाओ तो विचार करना कि भगवान हम जो भोजन कर रहे हैं इसका फल क्या होगा, इसका परिणाम क्या निकलेगा, अगले भाव में इसका क्या फल मिलेगा। बात समझ रहे कि कभी अपने हृदय पर हाथ रख के देखना कि भगवान ने क्या हमें इसीलिए पर्याय मिली है क्या कि हम 24 घंटे दिन भर बस बैल जैसे जुटे रहें, दिन भर काम करते रहें, और अपनी आत्मा के लिए हम दिन में भोजन नहीं कर सकते? क्या कर तो सकते हैं, लेकिन हम आलस के कारण त्याग नहीं करते। बस समझ रहे ना, हम कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते, लेकिन हम आलसी इतने हो गए हैं कि जब रात होती है तभी भूख लगती है। बात समझ रहे कि जब रात होती है तभी भूख लगती है। मेरे भाई ध्यान रखना, कहीं अगले भाव में तुम्हें जो गति मिलेगी और उस गति में जो फल मिलेगा, और जब उस फल का परिणाम तुम अपने अवधि ज्ञान लगा करके भोग
सुनोगे, समझोगे कि हम इस गति में कैसे आए हैं, तब याद आएगा कि हम रात्रि भोजन करते थे। हमने एक भी दिन को रात्रि भोजन नहीं छोड़ा, उस कारण से हमें आज नरक में आना पड़ा। समझ रहे कि नहीं? अच्छा लग रहा होगा तो भी कोई बात नहीं, और बुरा भी लग जाए तो हमारे गुरुदेव कहते थे कि बुरा भी जिसे बुरा जैसा लग जाए। समझ रहे कि नहीं? बुरा भी बुरा, बुरा समझते हो? मीठा मीठा लगना चाहिए, बुरा भी, क्योंकि अपनी कल्याण के लिए, जो अपनी आत्मा के उत्थान के लिए जो शिक्षा मिलती है, जो गुरु के वचन मिलते हैं, जो जिनवाणी के वचन मिलते हैं, हमेशा उसके लिए बुरे जैसा ग्रहण करना चाहिए। और आज से एक संकल्प लेना चाहिए कि भगवान हम आज, अभी तक तो हम अनभिज्ञ थे, ज्ञान नहीं था तो हम इसलिए रात में खाते रहे, लेकिन आज के बाद भगवान बस कम से कम 7 बजे तक और 8 बजे तक का नियम ले लो कि हम 8 बजे के बाद भगवान रात में नहीं खाएंगे। है तो ये क्या सौभाग्यशाली पुण्यशाली परिवार, पुण्यशाली व्यक्ति जो रात में खाता हो। आज से संकल्प लेने का रात में 8 बजे तक या 9 बजे तक के बाद नहीं खाएंगे। बोलो 9 बजे के बाद नहीं खाना, 9 तक तो तक चल सकता ना, 9 बजे के बाद नहीं खाना भोजन। कोई नहीं है, क्या बात है, 1 भैया 2 भैया, 9 बजे तक 1 महीने को। अब तो पर्यूषण लगा तो वैसे क्या करो। हाँ, आप कितने बजे आते हैं अपनी जॉब से? अच्छा ऐसा है, सुबह जाना 10-11 बजे आते? 10 बजे, बहुत बढ़िया। लेकिन मेरे कहने का तात्पर्य बहुत अच्छी भावना है, आप खूब कमाओ, खूब जीवन में तरक्की करो, लेकिन मेरी भावना यही है, दिन में भोजन करने का प्रयास करो, ठीक है ना? टिफिन ले जा करके भी अपना काम चला सकते हैं। और सुनो, घर आकर के और कुछ अन्य चीज़ें ले लो, फरारू है, काजू किशमिश बादाम रबड़ी दूध मलाई और कितने सारे प्रकार के हैं। समझ रहे कि नहीं? बहुत बढ़िया। कम से कम एक अनुभूति बहन ने आज एक नई मिसाल पेश की। समझ रहे कि नहीं? अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए बहुत अच्छी भावना रही, इसलिए मेरी भावना रही कि इसका आज पुण्य बढ़ जाए भगवान, इसलिए मैंने इसे प्रतिष्ठित मंदिर पूरे अर्घ चढ़वाने का भाव बनाया। समझ रहे कि नहीं? बहुत अच्छा होगा। आज से निश्चित रूप से जो आपने जो पुण्य संचय किया है, इस पुण्य का आपको आगे आने वाले समय में जरूर फल मिलेगा और आप अपने जीवन में ऊंचाइयां प्राप्त करोगे। बात समझ रहे कि नहीं? भैया ने बोला था कि भैया कुछ सिद्ध चक्र महामंडल विभाग के बारे में बता दें। समझ रहे कि नहीं? बता दें, बोलो जल्दी। कितने महीने को? 4 मास। फिर खाना रो। रात में आती बिटिया जी, ये कौन सी जॉब करती? जेबी, तुम भी जॉब करती? कितने बजे आती शाम को? 6 बजे। कितने बजे आती? 6। तो कम से कम 8 बजे तक ले लो, चल ठीक है। 8 के बाद तो नहीं खाओगे, 1 साल के लिए 8 बजे तक तो बोल दी हमने। बहनों, हमारी पाठशाला में आना कभी गंडा नहीं। इतने छोटे छोटे बच्चों ने आजीवन रात्रि भोजन त्याग कर दिया। कितने? 5-5 साल के बच्चों ने रात्रि भोजन आजीवन त्याग कर दिया है। समझ रहे कि नहीं? और अब तो इस बिटिया की शादी भी हो गई कि नहीं है? जी हमारी सॉफ्टवेयर इंजीनियर वाली बहन बैठी है ना? छोड़ देना बहन, कुछ नहीं खाना है, आप तो और भी चीज़ें हैं, फिर छोड़ोगी। 4 महीने को, अभी 4 महीने को करो। कितने बजे आती शाम को? रात्रि में 9 बजे आती हूँ, 8:30-9 बजे लौट के आती। चलो 9 बजे तक ले लो, हमें इतनी खुशी है, ठीक है। 9 के बाद भी आपकी परीक्षा होगी, ध्यान रखना, कभी लेट भी हो जाओगी, कभी ट्रैफिक में फंस जाओगी, तो उसमें क्या करोगी? फिर ध्यान रखना, इसमें छूट नहीं चलती। इसलिए तो 9 बजे तक बोला है हमने, इसलिए तो 9 बजे तक कहा है। बुआ से पूछो, उन्हें पूरे जीवन निकल कर रात में नहीं खाओ। समझ नहीं के लिए ले, इतनी छोटी सी बिटिया ने त्याग दिया है ना। देखो सुनो सुनो सुनो, बहुत अच्छी बात है। बिटिया भी रात की, बुआ की बेटी रात में नहीं खाती। समझ रहे कि नहीं? हमारी कहने का तात्पर्य है, अपने लिए जॉब करना महत्वपूर्ण है कि रात्रि भोजन त्याग करना। बोलो, जॉब करने से तुम्हारा अगला भाव सुधर सकता है क्या? तो मैं आपको रात्रि में पूरी रात की छूट देती हूँ,
नहीं सुधरने वाला। आप जॉब करके पैसा तो खूब जोड़ लोगी, लेकिन अपने लिए उस पैसे से कल्याण कैसे होगा? समझ रहे कि पैसा भी जरूरी है जीवन चलाने के लिए, लेकिन अपनी आत्मा का कल्याण करने के लिए अपन के लिए भी धर्म भी जरूरी है कि नहीं? इसलिए कितनी बेटियां हैं 9 बजे तक ले लो, हम तो कह रहे हैं जो जॉब करती हैं 9 के बाद नहीं खाना, ठीक है, 1 साल के लिए। तुम तो अनुभूति करो अच्छी बात है, बढ़िया, ठीक है। तुम तो 4 अभी 1 साल को बड़ा अच्छे हो, फोन लगा के बता दियो महाराज, ठीक है। 3 जनों के फोन नंबर हम लेके गए हैं, हम पूछ भी ले आपसे, ठीक है। अभी तो चतुर्मास तक कर लो, रात्रि में जब तक दीपावली तक 2 महीने तो बचे ही हैं, 2.5 महीने दीपावली तक के लिए, ठीक है। अभी दीपावली के लिए, दीपावली तक के लिए क्या बहुत बढ़िया, बेटियों के सम्मान में तालियां बजा दो, बहुत बढ़िया। ये आपकी ही बेटियां हैं और सौभाग्यशाली पुण्यशाली हैं, इतने दिन तक इन्होंने अपनी इंद्रियों को बस में करना बहुत बड़ी बात है, समझ रहे कि नहीं। और कोशिश यही करना कि दिन में खाना है, वो तो अपने 9 बजे तक इसलिए बोला कि मजबूरी में कहीं फंस गए तो रात्रि में कर लेना, है ना। नहीं तो अभी वीडियो बन रही है, पूरा देश देखे कल के दिन कि भैया रात में 9 बजे तक खुआ रहे, समझ रहे कि नहीं? हाँ, अच्छा 1 साल, बहुत दिसंबर तक, दीपावली तक, बहुत बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। तो तुम्हारी भी शादी हो गई ना, बहुत बढ़िया। देखो आप जैसे विचार करोगे वैसे ही विचार वाली संतान आपके गर्भ में आएगी, समझ रहे कि नहीं? हाँ, 2 हो गए, बहुत बढ़िया। अरे तो बच्चे भी संस्कार सीखते कि हमारी माँ कभी रात में नहीं खाती तो हम भी रात में नहीं खाएंगे, बहुत बढ़िया। अच्छे महाराज है, जोड़ी अच्छी है, बहुत बढ़िया दोनों की। हाँ, जीवन में कभी भी कुछ भी कर लो, लेकिन कम से कम अपने बच्चों को ऐसे संस्कार दो। एक बार मैं ट्रेन में जा रहा था, उस ट्रेन में एक भाई बैठा था, उसने शाम को 6 बजे के पहले अपना टिफिन खोल करके खाना खा लिया। तो सामने सीट पर जो बंदा बैठा था वो अजैन था, वो समझ गया कि ये जैन व्यक्ति है, इसलिए वो दिन में खा रहा है, समझ रहे कि नहीं? ये अपनी पहचान होती है, इसलिए घर में कभी भी रात में खा लेना। सुन लो मेरे भाइयों, सुन लो सभी, घर में तुम रात में खा लेना, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन घर से बाहर निकलो तो रात में नहीं खाना, क्योंकि वहां तुम्हें हजारों लोग देखेंगे। और गुरुदेव कहते हैं कि तेरी 2 आंखें, तेरी 2 आंखें और तेरी ओर 1000, सतर्क हो जा। ये मुक्तक है आचार्य भगवान का, तुम्हारी भली 2 आंखें, लेकिन तुम जो क्रिया कर रहे हो तुम्हारे 1000 लोग तुम्हारे लिए देख रहे हैं। ये हाई तो है आचार्य श्री का कि तेरी 2 आंखें तेरी ओर 1000, समझ रहे कि नहीं? इसलिए अपने जीवन में कुछ कर सको ना कर सको, रात में खाना हो अपने घर में अपने कमरे में खा लेना, कोई बात नहीं, लेकिन घर से बाहर निकलो तो वहाँ अपने साथ दोस्तों के साथ मिलकर के कहना भैया मेरा रात्रि भोजन त्याग है। 1 बार 2 बार 3री बार वो दोस्त भी कहेगा कि भैया इससे मत मुझे, इसका रात्रि भोजन त्याग है, जैन व्यक्ति है, जैन बंदा है, ये रात में नहीं खाता है। फिर देखो आपका कितना सम्मान और कितना गौरव बढ़ेगा, समझ रहे कि नहीं समझ रहे? इसलिए कभी बाहर दोस्तों से जिन्हें अजैनों से के साथ मिलकर के कभी बोल रहे भैया हम रात में नहीं खाते, हम जैन व्यक्ति हैं। कभी किसी की निमंत्रण में भी जाना पड़े तो वहाँ पर भी कह देना भैया हम रात में आपके यहाँ व्यवहार निभाने तो आ गए, लेकिन हम रात में खाना पीना नहीं करेंगे, ध्यान रखना। अब तो अपने ही नकल अजैन लोग लिखने लगे हैं कि भैया दिन में ही भोजन होगा, शाम को 6 बजे के पहले भोजन होगा, उसके बाद बंद हो जाएगा। देख लेना बहुत सारे कार्ड अजैनों के हमने पढ़े हैं, अपने आंख से पढ़े हैं। मैंने कहा धन्य है, देखो ये हम अपन से शिक्षा लेकर के रात्रि भोजन त्याग कर रहे हैं और रात में कह रहे हैं कि रात में हमारे यहाँ खाने की व्यवस्था नहीं है। लेकिन जैन लोग ऐसे हैं कि भैया 4 बजे से आमंत्रित करते हैं और आपके आगमन तक भोजन चलता है। मेरे भाई ध्यान रखना, रात में खाओगे और खिलाओगे, उससे जितना पाप कर्म का बंद होगा वह आपका ऐसी गांठ बन करके जाएगा कि उसका फल आपको भोगना ही पड़ेगा, समझ रहे कि नहीं? इसलिए रात्रि में भोजन ना करना है ना कराना है। और रिश्तेदार भी आ जाए तो उनसे कहना भैया जय जिनेंद्र, आप रात्रि में हम अन्न की वस्तु नहीं खिलाएंगे, बाकी आप आए हो तो चाय दूध पानी रबड़ी जो भी खिलाना हो वो दे देना, क्योंकि नहीं तो वो कल से नाराज हो जाए। लेकिन आगे से वो जब भी आएगा वो दिन में ही आएगा, आप यहाँ रात में नहीं आएगा, भैया इनके
हैं रात में भोजन नहीं मिलते हैं, चाहे वो लाला जी आए चाहे दमान जी आए, सबसे कह देना हाथ जोड़ करके भैया हमारा तो संकल्प है, हम रात में ना बनाते हैं ना रात में खिलाते हैं। फिर देखो कितना आनंद आता है, लाला जी भी खुश हो, दमान जी भी खुश हो, बुआ जी भी खुश हो, फूफा जी भी खुश, समझ रहे कि नहीं, और मामा और मामी तो सब खुश हो ही जाएंगे, है कि नहीं। बहुत बढ़िया, इसलिए आज से यही संकल्प ले लेना है। और जितने जमाई जी यदि सास कहे कि नहीं खा लो कोई बात नहीं, आज ले लो गए कल छोड़ देना, तो सासू से कह देना कि माँ जी मेरा संकल्प है मैं रात्रि भोजन नहीं करूंगा, समझ रहे कि नहीं। बहुत बढ़िया, ऐसा हो जाएगा तो अपना घर स्वर्ग जैसा हो जाएगा, समझ रहे कि नहीं, घर स्वर्ग से भी सुंदर हो जाएगा। और स्वर्ग बनाने में हम ही हैं कारण, हम ही निमित्त हैं। हम अपने घर को चाहे तो स्वर्ग बना सकते हैं, हम अपने घर को चाहे तो नरक बना सकते हैं, समझ रहे कि नहीं। और अधिकतर देख लेना जिस घर में झगड़ा होता है इन्हीं खाने पीने के कारण होता है, रात्रि भोजन से होता है, रात्रि में कार्य करने से होता है। इसलिए जब रात में भोजन नहीं बनेगा तो इतने सारे जो जीव तुम्हारी बिजली के कारण गिरते हैं, इतने सारे कीड़े गिर जाते हैं। और कई लोगों की रात्रि में खाना खाने से मौत हो गई, क्यों? क्योंकि बिजली के जो कीड़े होते हैं वो आपकी आंखों से दिखाई नहीं देते, और इतने जहरीले कीड़े होने लगे हैं, उनका जहर इतना कड़वा होता है कि व्यक्ति खाने से उसका जीवन लीला समाप्त हो जाती है। और कई लोगों की हो भी गई, समझ रहे कि नहीं। कई लोग रात्रि में खाने वाले बीमार भी पड़ गए कई बार, और कई बार जिनकी जीवन लीला भी समाप्त हो गई। इसलिए अपन को बढ़िया, अपन तो जैन है, महावीर की संतान है, जिनने कहा है जियो और जीने दो, समझ रहे कि नहीं। तुम भी जियो और जो जीव उत्पन्न हो रहे उनको भी जीने दो, समझ रहे। रात्रि में कितने सारे आप बनाते हो, गैस चलाते हो, कितने सारे जीवों की हिंसा होती कि नहीं होती। इसलिए अपन यहाँ दीपक जलाते हैं तो लोग कहते कि नहीं, लेकिन अपन घर में कितने सारे आरंभ सारंभ करते कि नहीं करते, बोलो ना, करते कि नहीं। सभी चाय बनाते हैं, दूध बनाते हैं, और हीटर जलाते हैं ठंडियों में, और काका तरफ से भगवान जाने समझ, गीजर चलाते हैं, पानी गर्म करते हैं, रात करते हैं, है ना। सब लोग, हम आपकी बात नहीं कर रहे, जैसे भैया कह रहे हम आपकी बात नहीं कर रहे, हम लोग से दिखाओ में कर रहे तब आपकी नहीं कह रहे। कहने का तात्पर्य मेरा यही है, अच्छे नल में बढ़िया सबके में छन्ना होना चाहिए, समझ रहे कि नहीं। सब अपनी अपनी बातों में सबने अच्छा बढ़िया मोटा छन्ना लगाया करो, लट्ठा का, समझ रहे, ताकि पूरे छने पानी से नहाओ। अपन यहाँ अभिषेक करते हो, छने पानी से नहा आगे आते हैं, तो कितने जीवों की हिंसा हो गई। एक बूंद पानी में जहाँ 36,450 जीव रहते हैं, और कितनी बाल्टी से नहा करके आते हो, कितने जीवों की हिंसा होती है, कभी विचार करना। समझ में आ रही बात की नहीं। तो अपनी अपनी बाथरूम में छन्ना लगा के रखना। यात्रा पर जाओ तो बैग में 2 छन्ने रख करके जाना चाहिए, वहाँ छन्ना नहीं मिलेगा। हमारा नियम है, हम अनछने पानी का उपयोग नहीं करते हैं, इसलिए हम छन्ना ले करके जाएंगे, क्योंकि वहाँ की धर्मशाला में नहीं मिला छन्ना तो क्या करें, समझ रहे कि नहीं। इसलिए हाथ में छन्ना जरूर होना चाहिए। पहले के लोग क्या करते थे, अपने साथ क्या ले जाते थे, गड़ई, लोटा, छन्ना, और यही जैनी का चिन्ना, समझ रहे हैं। पहले के लोग अपने साथ में एक गढ़ई ले जाते थे, डोरी ले जाते थे कुएं से खींचने के लिए, और छन्ना अपने साथ में ले जाते थे, क्योंकि दूसरे लोग समझ जाते थे भैया ये जैन व्यक्ति है, समझ रहे कि नहीं। भाभी जी दिल्ली वाली, जब दिल्ली में भी कोई जाता था तो पहले के लोग अपने साथ में ले जाते थे, भाई वहाँ व्यवस्था है कि नहीं है, तो अपने साथ में आज के प्रवचन करने का मेरा यही तात्पर्य है कि लोगों को सीखना चाहिए कि विधान करने से अकेला ऐसा नहीं है, इनसे शिक्षा भी अपन को लेनी चाहिए, कम से कम घर की क्रियाएं कैसी हों। तो क्या करना है, अनछने पानी का उपयोग नहीं करना है, छने हुए पानी का उपयोग किया करो। आप लोग क्या करते हो, उसको थर्मस आता जो, और ये कौन सी बोतल आती है, बिस्लरी। अब पता नहीं वो कितने दिन का पानी, एक दिन को है कि 2 दिन के हो गए, 3 दिन को है कि, समझ ना। और कौन से नल को पानी आ रहा है, अपन समझते हैं जो शुद्ध पानी है,
देखो दूसरे का दिया हुआ पर विश्वास मत करो, अपने हाथ से भर करके भली वो नल में से छन्ना लगा करके छान दो तो शायद ज़्यादा उपयोग होगा। मैं उसके लिए नहीं समर्थन करता। मैं तो यही करता हूँ, थोड़ी परेशानी हो तो घर से एक बाटल रख करके ले जाओ और अपनी बाटल का पानी पी लो, है कि नहीं? और खाली हो जाए तो उसको छान के फिर भर लो तो कितना आनंद आएगा, बहुत अच्छा लगेगा। अब हमारे भैया ने बात की थी सिद्ध चक्र प्रधान के बारे में, थोड़ा बता दे, बता दे।